श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं ज्येष्ठ की अमावस्या तिथि कब है, जेठ की अमावस्या तिथि के दिन ही वट सावित्री का पूजा किया जाएगा। तो हमारा अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और समाप्ति कब हो रहा है, पूजा की विधि क्या है, मैं बता रहा हूं। अमावस्या तिथि को पितरों के शांति के लिए और अपने घर के खुशहाली के लिए वट वृक्ष में या पीपल में हम जल देते हैं। तो उस दिन क्या करें कि स्वस्थ चित्त हो करके अमावस्या के दिन स्नान करके किसी पवित्र गंगा आदि नदियों में, नहीं तो घर पर ही हम जो है या तो तुलसी के मिट्टी को डाल करके उस पानी में, नहीं तो गंगा जल के डाल करके गंगाय नमः करके आप स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहन करके और क्या करना है, सर्वप्रथम सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। उसके बाद में पितरों के निमित्त पीपल में जल डालना है, और नहीं तो जल में तिल डाल करके दक्षिण मुंह जो है पितरों के निमित्त जो है हम जल अर्पित कर करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। घर में आ करके और लक्ष्मी नारायण भगवान को पूजा कर करके घी का दीपक जला करके भगवान का लक्ष्मी नारायण 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 मंत्रों का जप कर करके इस व्रत को हम करते हैं। आइए हम बता रहे हैं कि यह अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रहा है। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ मैं बता रहा हूं कि 16 मई, याद कीजिए 16 मई दिन शनिवार को वट सावित्री व्रत भी है। मुहूर्त कब है तो 3:51 के बाद, उस दिन 16 मई के सुबह प्रातः काल में 3:51 के बाद जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रहा है। तो हम 3:51 के बाद जो है स्नान दान जो भी करेंगे, वट सावित्री का भी ऐसा ही होगा और अमावस्या तिथि का व्रत जो करने वाले हैं उसको भी ऐसा ही होगा। और उस दिन जो अमावस्या व्रत किया हुआ है, व्रत करने के बाद में जरूरतमंद को अन्न वस्त्र दान देंगे हम, और ये सब करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, आपके घर की सुख समृद्धि बनती है। और उस दिन वर्जित क्या काम करना है, उस दिन नख नाखून बाल नहीं कटवाना है, ये काम मत कीजिएगा। नए शुभ कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे काम जो है कोई नया नहीं करना चाहिए। और उस दिन तुलसी के, बरगद के, पीपल के या किसी भी वृक्ष के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ये बात हो गया। और 2-4 काम अवश्य करना चाहिए जिससे व्रत की संपूर्णता मिल जाए। गौग्रास किसी भी तरह से किसी को दे दें, खिला दें, गौ के निमित्त, नहीं तो दान दे दें। पंछी को दाना जरूर डालें, और आटा और चीनी मिला करके चींटियों को भोजन करावें जरूर, और कुत्ता को भी दें, कौवा को भी दो। इतना करते हैं तो किसी भी तरह की अगर कमी भी रहती है व्रत में तो सही हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।